हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लाई हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे नदी बांध और परियोजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आप सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो ये सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये नर्मदा नदी पे है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नर्मदा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन देखो ये भी पूछ सकते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये कहाँ पे है। तो गुजरात में है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पे। तो फ्रेंड्स, गुजरात में है तो गुजरात में जो जो बांध है उनको याद करने की ट्रिक यहाँ पे देखो। क्या है ट्रिक? सरदार ने रात में नर्मदा पर टोपी उगाई। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना। तो जैसे बोलते हैं ना, सरदार लोग रात को 12 बजे पागल हो जाते हैं। तो देखो, माइंड मत करना, बस थोड़ा सा रिलेट करके ना चीजों को याद करा रही हूँ। तो सरदार ने रात को नर्मदा पर क्या उगाई? टॉफी उगाई। तो देखो किससे क्या बनेगा फ्रेंड्स, सरदार से बनेगा सरदार सरोवर बांध। तो ये कहाँ पर है? सरदार से क्या बना? सरदार सरोवर डैम। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पे। तो यहाँ पे आ गया नर्मदा। फिर उगाई से क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? उगाई से बन जाएगा उकई डैम, उकई बांध। तो ये कहाँ पे है? नर्मदा पर टॉफी उगाई। तो टॉफी से क्या रिलेट किया? ये तापी। ठीक है ना। तो उकई बांध जो है ये कहाँ पे है? तापी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब अगर पूछा जाए कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। अब यहाँ पे देखो, जो बांध है उनको याद करने की ट्रिक देखो, कैसे याद रखोगे। देखो, श्री सेलम ने अर्जुन और कृष्ण के आंध्र प्रदेश में गाना गाया। ध्यान दो फ्रेंड्स, ये तीन फ्रेंड हैं। कौन है? अर्जुन और कृष्ण। ये दोनों तो एक गांव के हैं। और इनका जो तीसरा फ्रेंड है श्री सेलम, ये अलग गांव का है। तो ये जब इनके गांव गया ना, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तो वहां पे इसने क्या गाया? गाना गाया। तो इस तरह से रिलेट करके याद रख लेना। तो देखो किससे क्या बनेगा? श्री सेलम से क्या बन जाएगा? श्री सेलम डैम। श्री सेलम बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक है ना। ये कृष्णा से कृष्णा। ओके। उसके बाद श्री सेलम और ने अर्जुन और कृष्णा के, तो अर्जुन से क्या बना? नागार्जुन सागर बांध। कौन सी नदी पे है? कृष्णा पे है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। अब आपसे पूछा गया कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। ऑप्शन है गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो सतलज नदी पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पे है, तो जगह का नाम पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और कौन सी नदी पे है तो उस केस में आंसर होगा सतलज। अब हिमाचल प्रदेश में देखो, जो जो बांध है उनको याद करने की ट्रिक देखो। हिमाचल प्रदेश के लोग स्टूल पर भांगड़ा करते हैं। बस इतना से याद रख लो। स्टूल पे कभी भांगड़ा किया जाता है क्या? नहीं किया जाता ना। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग किस पे भांगड़ा करते हैं? स्टूल पे भांगड़ा करते हैं। अब देखो किससे क्या होगा, सुनो। भांगड़ा से क्या हो गया? भाखड़ा बांध कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर काकरापार परियोजना कौन सी नदी पर है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो काकरापार परियोजना की बात करें तो फ्रेंड्स ये है ताप्ती नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है ना, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। ऑप्शन है सतलज नदी पर, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, गंडक नदी पर। तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है।
और फ्रेंड्स मान के चलो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ एक साइड तो बांधों के नाम दे रखे हैं और एक साइड नदियों के नाम दे रखे हैं, तो मैच करना है कि कौन सा बांध किस नदी पे है। तो सबसे पहले दे रखा है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है फ्रेंड? तो हीराकुंड है महानदी पे है, ठीक है। टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? ये भागीरथी नदी पे है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और एक और चीज क्या ध्यान रखनी है, पौंग डैम ये कौन सी नदी पे है? व्यास नदी पे है। और जो थिन डैम है ना ये है रावी नदी पे। तो इस तरह से मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन, देखो फर्स्ट का क्या है मैंने बताया डी, सेकंड का सी, थ्री का ए, थ्री का थ्री का बी, हाँ सॉरी टिहरी बांध है ना, हाँ टिहरी भागीरथी पे है। और फोर्थ का जो थिन बांध है, थिन डैम जो है ये रावी पे है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे विशाल बांध जो कि चिनाई बांध, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ? ऑप्शन से कृष्णा, रिहंद, सतलज, महानदी। तो सबसे विशाल बांध चिनाई बांध का निर्माण हुआ कृष्णा नदी पे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, तापी, नर्मदा। तो जो हीराकुंड परियोजना है ना ये महानदी के जल को क्या करता है, प्रवाह, जो महानदी जल है ना इसके जो जल प्रवाह होता है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, जैसा कि मैंने बताया उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में जो जो डैम है उनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। आपको बस बहुत ही आसान सी ट्रिक है, उड़ीसा का महानीरा, ध्यान रखना उड़ीसा का महानीरा कुंड में गिरा। किससे क्या बनेगा, यहाँ देखो उड़ीसा का महान हीरा तो हीरा कुंड में गिरा, तो हीरा कुंड में गिरा तो हीरा कुंड से क्या हो गया, हीरा कुंड डैम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हीरा कुंड बांध, कौन सी नदी पे है? तो महान, महान से क्या बना, महानदी, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना जो है कौन सी नदी पर है, नर्मदा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक एक पर है? मतलब क्या बताओ, ओमकारेश्वर परियोजना जो है ना कौन सी नदी पे है बताओ। तो फ्रेंड्स ये है नर्मदा नदी पे है ओमकारेश्वर परियोजना, कौन सी पे है, नर्मदा नदी पे है। और पूछे कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। अब मध्य प्रदेश में जो जो बांध है उनको भी याद कर लेते हैं ट्रिक से, देखो ध्यान दो, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। ओम और इंदिरा ने एमपी की नर्मदा नदी में गांधी की चप्पल बांधी। तीन फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है ओम, इंदिरा और गांधी, इनके ऊपर आधारित ये ट्रिक मैंने बनाई है। तो ध्यान दो, ये ओम और इंदिरा है ना ये बहुत शैतान है। इन्होंने क्या किया, इनका जो फ्रेंड है ना कौन, गांधी, इसकी चप्पल बांध दी किस पे, नर्मदा नदी पे। तो इस तरह से रिलेट करके याद करना। अब देखो किससे क्या बनेगा, ओम से बनेगा ओमकारेश्वर बांध, कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, इंदिरा से क्या बनेगा फ्रेंड्स, इंदिरा से बनेगा इंद्रावती, इंदिरा से क्या बनेगा, इंद्रावती, सॉरी इंदिरा सागर, इंदिरा से इंदिरा सागर बांध बन गया। इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, ठीक है ना। गांधी से क्या बन जाएगा, गांधी सागर बांध, और ये कौन सी नदी पे है, कहाँ पे, गांधी की क्या बांधी, चप्पल बांधी, तो चप्पल को रिलेट करेंगे चंबल, तो चंबल नदी पे। तो देखो ओम से ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा से इंदिरा सागर बांध और गांधी से गांधी सागर बांध। ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध ये दोनों तो कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे, और गांधी सागर बांध कहाँ पे है, चंबल नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन कि भाई जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना आपको, चार ऑप्शंस, तो इनमें से आपको बताना है कि बांध, यहाँ पे ऑप्शंस में बांध और नदी के कुछ जोड़े दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स,
मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पे है क्या? हाँ बिल्कुल है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे है? सतलज पे, ये भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी पे, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये बताओ टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? तो टिहरी के साथ क्या आना चाहिए था? भागीरथी नदी पे है ना, भागीरथी नदी पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यमुना। तो ये गलत हो गया ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में जो बांध हैं उनको याद करने की ट्रिक देखो। ट्रिक बहुत प्यारी सी है। क्या है? जैसे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने आपस में क्या लगा ली? बेट लगा ली, शर्त लगा ली। कैसे? देखो बोला है कि तेरी यूके वाली, जैसे एक फ्रेंड जो है वो यूके से कोट लेके आया। सुनो, ध्यान से सुनो कि तेरी यूके वाली कोट पर भागीरथ और यमुना ने कितनी बार शर्त लगाई? लाख बार शर्त लगाई, ठीक है ना। एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को कह रहा है कि भाई तेरी यूके वाली जो कोट है ना, उस पर भागीरथ और यमुना ने लाख बार शर्त लगाई। तो किससे क्या बनेगा? तेरी से क्या बन जाएगा? टिहरी डैम, टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। उसके बाद कोट, कोट से क्या बन जाएगा? कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर डैम कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है, ठीक है ना। फिर लाख बार शर्त लगाई, तो लाख से क्या बन जाएगा? लकवर डैम कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम बताओ। हीराकुंड, दामोदर, चंबल, कोसी। फ्रेंड्स भारत में सबसे पुरानी जो नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है दामोदर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मैटूर, रिहांद, तेन, भाखड़ा। तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है भाखड़ा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर पूछे सबसे ऊंचा तो सबसे ऊंचा पूछा है तो कौन सा हो गया? भाखड़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पूछा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पे है, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, इसको पानी मिलता है सतलज और व्यास नदी से। किससे? सतलज और व्यास नदी से, ठीक है, ठीक है ना। और भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इसको सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो है ना, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो मैंने आपको क्या बताया था? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? बताया था ना मैंने, महानदी। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी पे है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। यहाँ पे बांध जो है इनके नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे राज्यों के नाम दे रखे हैं, मैच करना है। तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कौन सी नदी पे है? तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा महानदी पे है, ठीक है ना। मैटूर बांध का भी मैंने बताया था। महानदी का मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स? ध्यान दो, देखो जो ये मैटूर बांध का मैंने क्या बताया था, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और महानदी के केस में आपका होगा आंसर छत्तीसगढ़। अलमाटी की बात करें तो यह है कर्नाटक में, ठीक है ना। इस तरह से मैच करना है। नेक्स्ट बोला गया है कि कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि मल्टीपर्पस के जो यूजेस के लिए जो नदी घाटी परियोजना है उसका नाम बताओ। ऑप्शन है दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा, कोसी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तुंगभद्रा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए,
मुल्लई परियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो ये जो मुल्लई परियार बांध है, इनका झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु और केरल से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? जो रिहंद बांध परियोजना है ना, इससे बताओ किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो फ्रेंड्स इससे होती है उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। रिहंद बांध परियोजना कौन से राज्य में है? यूपी में है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या होती है? सिंचाई होती है। और कौन सी, अगर पूछा जाए कि ये जो रिहंद बांध है ना, ये कौन सी नदी पे है? तो ये है, नदी का नाम भी रिहंद नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इस नहर का नाम है ईडन नहर। जो है ये कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो यह है कृष्णा नदी पे है फ्रेंड्स, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? जो फरक्का बांध है ना, इसका निर्माण किया गया कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है भागीरथी नदी पे। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ध्यान दो, विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध पूछा जाए ना, तो यह है भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये कौन सी नदी पर है? तो फ्रेंड्स पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है और ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? पोंग बांध का निर्माण किया गया व्यास नदी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना, तो हिडकल परियोजना जो है ना, ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। जायकवाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो फ्रेंड्स ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, इन्होंने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना और बताओ कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? जो तुलबुल परियोजना है ना, ये झेलम नदी से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ गांधी सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पे है? तो गांधी सागर का मैंने क्या बताया था? गांधी सागर का मैंने बताया था ना चंबल। तो इसको रिलेट कर दो चंबल से। ठीक है, टिहरी बांध का क्या बताया था? भागीरथी नदी बताया था। नागार्जुन सागर का क्या बताया था मैंने? कृष्णा बताया था। जायकवाड़ी कहाँ हो गया? गोदावरी। तो इस तरह से रिलेट करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत पाक बगलियार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए की टीवीए यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह कौन सी है? तो फ्रेंड्स दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। एक तरफ बांध के नाम दे रखे हैं, एक तरफ नदियों के नाम दे रखे हैं, तो मैच करना है कहाँ पे?
कौन सा बांध है? तो फरक्का की बात करें तो फरक्का गंगा नदी पे है, टिहरी भागीरथी नदी पे है, नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे, और थिन जो है रावी नदी पे। तो इस तरह से मैच करना है, ठीक है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे बोला है कि यूमी हम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? तो सुनो ध्यान से, ये जो शिलोंग है ना, शिलोंग, इसके कुछ किलोमीटर उत्तर की साइड कौन सा प्रोजेक्ट बांध स्थित है? यूमीहम हाइडेल प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट बांध। तो ये जो यूमीहम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध जो है ना, ये शिलोंग के उत्तर साइड में कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड में, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है? ऑप्शंस, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी। हिमाचल की संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है और ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट है। नेक्स्ट है कि भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो फ्रेंड्स ये लगाया गया था शिव समुद्रम, राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट है कि कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये जो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना है ना, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो जो विद्युत है ना, ये जल शक्ति से कहाँ पे पैदा की जाती है? मेट्टूर में की जाती है, मेट्टूर में। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और आपकी तरफ से वही हमारे लिए सपोर्ट होगा जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।